जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ के बारे में। इसमें कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं ईपीएफओ में विड्रॉल को लेकर के, और साथ में विश्वास स्कीम स्कीम के बारे में कि ये विश्वास स्कीम है क्या गवर्नमेंट की, और ईपीएफओ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या पैसे निकालने में कुछ दिक्कत होने वाली है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इंस्टा और फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ईपीएफओ के विड्रॉल्स के जो रूल्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। साथ में ही कुछ स्कीम्स लाई गई हैं, जैसे कि विश्वास स्कीम, इससे रिलेटेड ही। तो ये है क्या, इसके बारे में क्या क्या रूल में चेंजेस हुए हैं ये देख लेते हैं। तो बेसिकली रूल्स जो है विड्रॉल के, उसको सिंप्लीफाइड किया गया है। ठीक है, पहले ये क्या होते थे कि 13 विड्रॉल्स रूल्स होते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूल्स होते थे। इनको एक मर्ज करके ना 3 बेसिक कैटेगरीज में लाया गया है। ठीक है, ये बेसिक कैटेगरी आपकी शिक्षा हो गई, बीमारी हो गई, या फिर मैरिज हो गई जो है आपकी शादी के लिए, आपकी हाउसिंग नीड्स जो भी होंगे, या स्पेशल सरकमस्टेंसेस जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई या क्लैमिटी हो गई। तो इसके लिए जो है ये 3 बेसिक कैटेगरीज लाई गई हैं। ठीक है, इनके थ्रू आप पैसे को निकाल सकते हो। ठीक है, साथ में हायर विड्रॉल लिमिट्स कर दी गई है। ठीक है, हायर विड्रॉल लिमिट्स में मेंबर जो होगा वो 100% तक के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, कि जो भी उसका पैसा होगा एम्प्लॉय शेयर में या एम्प्लॉयर शेयर में, वो सारा पैसा 100% निकालने के लिए जो है मेंबर एलिजिबल होगा। साथ में मैंडेटरी मिनिमम बैलेंस के लिए भी रखा गया है कि एटलीस्ट 25% ऑफ ईपीएफ का जो अमाउंट होना चाहिए टोटल का, वो होने चाहिए आपके अकाउंट में फॉर द लॉन्ग टर्म सेविंग पर्पज से। ठीक है, तो वो चीज रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। साथ में ही रिड्यूस किया गया सर्विस रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि ये सर्विस रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 से 7 साल के लिए हुआ करती थी, बट अब इसको कम करके 12 महीने कर दिया गया। अगर आप 12 महीने काम करते हैं कहीं पे, आपका पीएफ अकाउंट है, तो आप इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज करी है गवर्नमेंट ने। साथ में ही मोर फ्लेक्सिबल बनाया है इसको। ठीक है, विड्रॉल्स के लिए। तो मोर फ्लेक्सिबल में 10 टाइम एजुकेशन के लिए बनाया गया और 5 टाइम मैरिज के लिए। ठीक है, तो आप अभी स्वतंत्र है, 5 बार मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, 5 बार मैरिज को दिखा के आप पैसा निकाल सकते हैं अपने पीएफ अकाउंट का। तो ये कमेंट में जरूर बताइएगा इसके बारे में। और साथ में ही इसको नो रीजन एंड ऑटो सेटलमेंट का फीचर भी लाया गया है। तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जैसे मुझे कोई रीजन नहीं है फिर भी मुझे पैसे चाहिए, पैसों की बहुत आवश्यकता है, ठीक है, वो मैं बता नहीं सकता आपको, तो बिना रीजन के भी आप पैसों को निकाल सकते हो, वो भी 100% क्लेम कर सकते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक तरीके से। और साथ में मिनिमम पेपर वर्क। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया के बारे में, तो ये सारी चीजें डिजिटली हो रही है। ये एक अच्छा संकेत है भारत के इकोनॉमिकली बूस्ट होने का, डिजिटली ग्रो करने का। ठीक है, और साथ में ही एक्सटेंडेड फाइनल सेटलमेंट पीरियड जो है वो 12 महीने कर दिया गया है। ठीक है, पीएफ विड्रॉल के लिए जो है 12 महीने का अनएम्प्लॉयमेंट पे कर दिया गया है। पहले ये 2 महीने के लिए था। और अगर पेंशन की बात करें तो वो 36 महीने का कर दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट का। बेसिकली ये पहले 2 महीने का था। ठीक है, तो इसको कम कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और साथ में ही विश्वास स्कीम के बारे में, तो इसके बारे में बात करते हैं तो विश्वास स्कीम में बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके की जो डिस्प्यूट चलती थी हमारी, जो केसेस चलते थे, लीगल केसेस हो गए या पीएफ अकाउंट को लेके, पेमेंट को लेके जो हम केस करते हैं, उस चीज को लेकर के यहाँ पे ये विश्वास स्कीम लाई गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे केसेस पेंडिंग जाएंगे या फिर डिले होते जाएंगे ना, तो 0.25 से 1% पर मंथ के हिसाब से इस पे चार्जेस लगेंगे। ठीक है, और साथ में ही जो पेंडिंग केसेस हैं या फिर पेंडिंग एम्प्लॉयर की तरफ से हैं या जो भी है, तो वो 14B के अंडर में जो है ये चीजें क्लैरिफाई कर दी जाएंगी। ठीक है, इनको क्लोज किया जाएगा। और साथ में डिजिटल रिफॉर्म्स की बात करें, ईपीएफओ 3.0 ये क्या है, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी जारी करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, जो पेंशनर्स हैं उनके लिए। और साथ में ऑटोमेटिकली पीएफ ट्रांसफर होंगे। ठीक है, फॉर द जॉब चेंजेस। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब चेंज करते हैं तो अगर आपका आधार कार्ड से लिंक है आपका यूएन नंबर, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा आपके नए एम्प्लॉयर के साथ में। तो ये चेंजेस आपको कैसे लगे, ये गवर्नमेंट के नए रूल आपको कैसे लगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है तो हमें फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद।